पर्पस ऑफ लाइफ डिफाइन करो, अपना पर्पस डिफाइन करो, बड़ा गोल डिफाइन करो, बड़ा गोल डिफाइन करो। जितना अभी हमने कहा था कि आप भी मुकेश अंबानी बन सकते हैं, क्यों नहीं बन सकते भाई? धीरू भाई अंबानी जो है वो जीरो से स्टार्ट हुआ था, जीरो। सबने सुनी है स्टोरी उसकी, सबने पढ़ी होगी, सबने देखी होगी, आजकल तो गूगल सारा अवेलेबल है। जीरो से स्टार्ट हुआ था, तो उसी का जस्ट सेकंड जनरेशन तो है ये। और धीरू भाई अंबानी खुद ही रिचेस्ट पर्सन बन गया था, है ना? तो आप क्यों नहीं बन सकते हो? मैं आपको एक सेंटेंस बताता हूं, लेकर जाना इसको, सुनना ध्यान से। अगर पूरी दुनिया में, रिया, अगर पूरी दुनिया में कोई भी काम कोई भी व्यक्ति कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। सिंपल। तो वो आप भी कर सकते हैं। गॉट इट? है ना? तो कुछ भी बड़े गोल बनाइए, बड़े पर्पस रखिए जीवन के। कि मैंने, है ना, ऐसे कहते हैं कि चांद के बारे सोचोगे तो जमीन से तो उड़ जाओगे, कहीं तो पहुंचोगे। जो गोल्स होते हैं ना, वो दो तरह के होते हैं। एक में तो होता है लॉन्ग टर्म गेन और शॉर्ट टर्म पेन। सुना है ना ये बात? लॉन्ग टर्म गेन, शॉर्ट टर्म पेन। दूसरे में होता है शॉर्ट टर्म गेन, लॉन्ग टर्म पेन। कौन से अच्छे होते हैं? लॉन्ग टर्म गेन वाले। उसमें शुरू में लगता है कि इसमें दुख है, दर्द है। जैसे योगा करना हो, जिम करना हो, शुरू में सारे अंग दुख रहे होते हैं चारों पासे, है ना, जब करके आते हैं। लेकिन हमें पता है उसके साथ जो बॉडी बन जाएगी, जो हेल्थ बन जाएगी, वो हमें पूरी जिंदगी साथ देगी, पूरी जिंदगी साथ देगी। अगर उसको छोड़ना, उसको ना करना, वो शॉर्ट टर्म गेन है। सोए रहो, सोने में बहुत मजा आता है, उससे मजेदार चीज ही कोई नहीं है। यस और नो? है ना? सोए रहो, वो शॉर्ट टर्म गेन है, लेकिन लॉन्ग टर्म पेन है ना? 70 बीमारियां आ जाएंगी। जो हमारी लोगों को 60 में आती है, उनको आपको 40 में आ जाएंगी। जो जिनको 40 में आती है, आपको 30 में आ जाएंगी। आजकल आप देखो, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर 25-30 साल में आ रही हैं। क्यों आ रही है? क्योंकि ऐसा हमारा स्टाइल हो गया जीने का, हमारी कमिटमेंट नहीं रही, हमारा पर्पस नहीं रह गया है जीवन का। तो हमने वो करना है। कल्पना चावला, किसने नाम सुना है? सबने सुना है ना, 100% लोगों ने नाम सुना है। कल्पना चावला मेरी सीनियर थी पंजाब यूनिवर्सिटी कॉलेज में। मैं 85 में पास आउट हुआ, उसने 82 में पास आउट किया। यानी कि जब वो 4th ईयर में थी तो मैं 1st ईयर में था। और बिल्कुल जैसे आम सिंपल सी लड़की होती है, सिंपल से कपड़े पहन के ऐसे घूमा करती थी। और जनरली हमारे क्या था, जो जैसे आजकल होता है ना, जैसे आजकल कंप्यूटर साइंस है, उसमें वैसे होता था कंप्यूटर साइंस, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, फिर मैकेनिकल, फिर सिविल, फिर इलेक्ट्रिक, ऐसे होता है ना। जिसमें जाना होता है उसमें एडमिशन ऐसी आती है, सबसे ज़्यादा नंबर आया उसको ऐसे से एडमिशन। उस लड़की को कंप्यूटर्स में एडमिशन मिल सकती थी, इतने नंबर थे उसके, लेकिन उसने एरोनॉटिकल ली थी। जानते हैं क्यों? हाँ, उनका पर्पस क्लियर था। उनका पर्पस क्लियर था। फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते वक्त भी इवन हमने तो बाद में पता लगा कि उसको स्कूल में भी पता था कि मैंने क्या बनना है। स्कूल में भी उसने कह दिया था मैंने एस्ट्रोनॉट बनना है। और डिग्री करते हमें तो नजर ही नहीं आई। फिर कभी वो कल्पना, हम कह रहे पता नहीं कहाँ की। बाद में पता लगा वो तो अमेरिका चलेगी, और वो ट्रेनिंग्स, फिर वो सब कुछ उसने किया। फिर वो, है ना, कितनी यंग एज में कितनी हाइट पे पहुंच गई थी वो, क्योंकि उसको जीवन का पर्पस पता था कि मैंने करना क्या, लक्ष्य पता था उसको। और मैं बताऊं, अगर हमें लक्ष्य पता है तो हम उसको अचीव करना कितना आसान हो जाएगा। अगर हमें पता है कि हमने वहां जाना है तो हम यहां से चलेंगे तो पहुंच जाएंगे। अगर हमें पता ही नहीं कि हमें यहां जाना, कि वहां जाना, कि वहां जाना, कि वहां जाना, हम वंडर करते रहेंगे इधर उधर। समझ रहे बात को? है ना? तो पर्पस डिफाइन करो अपने लिए, जीवन के लिए। हर एक बंदे का पर्पस डिफरेंट होगा। अपने जीवन का पर्पस डिफाइन करो कि मैंने जीवन में करना क्या है। लॉकडाउन में जिनके पर्पस नहीं थे वो पिक्चरें देखते रहे और फिर रोते रहे साथ साथ, हाय हाय 3 पिक्चरें देख के और क्या करें जीवन में। जिनके पर्पस थे, जैसे मैं आर्ट ऑफ लिविंग टीचर हूं, हमने लोगों को इतना योगा करवाया है,
इतना मेडिटेशन करवाया है, इतना प्राणायाम करवाया है, हमें समय ही नहीं मिलता था। हम कहते थे वाह हम तो ये कहते थे कि कितना एक्सटेंड और हो जाए ना, मजा आ जाएगा मतलब इतना हम एंजॉय कर रहे थे उसको। और लॉकडाउन जैसे खुला है, तकरीबन 23 में हमारी पूरे हरियाणा के टीचर्स की एक मीटिंग हुई थी, उसमें आई वाज डिक्लेयर्ड द बेस्ट टीचर ऑफ हरियाणा, क्योंकि हमने इतनी सेवा की थी। वो हमसे जैसे डिप्रेशन में उन दिनों आपने देखा बहुत लोग गए थे, किसी का मामा मर रहा है, किसी का चाचा मर रहा है, किसी की मम्मी, किसी की ताई, है ना, तो बहुत डिप्रेशन में जाते थे। तो हमसे बात कर मतलब किसी भी अनजान व्यक्ति का फोन आता था, हमने अपने फोन नंबर दे रखे थे, किसी को भी अगर सलाह चाहिए ऐसे डिप्रेशन में, तो हमसे आधा घंटा बात करके लोग खिलखिलाते हुए वापस आते थे। इतना रोते रोते आते थे और खिलखिलाते हुए वापस आते थे, है ना। और हमें लग रहा था वाओ दिनेश कांजे, तू तो बढ़िया है भाई, तेरे से बात करके लोग, सोचो अगर आपसे बात करके किसी के जीवन में मुस्कुराहट आ जा रही है तो कितना बढ़िया आपका जीवन है ना। तो ये सब किया हमने, मस्त मजा आया, लॉकडाउन को एंजॉय किया पूरा का पूरा। हमने पता भी नहीं लगा कब खत्म हो गया लॉकडाउन, है ना। और जिनको पर्पस नहीं था वो रोते रहे, और उन्हीं को ज्यादा इफेक्ट किया जो रोते रहे। जिनको जो सेवा कर रहे थे उनको हुआ भी तो वो जल्दी से बाहर आ गए। हमारे एक टीचर को कोरोना हो गया, उन्होंने कोर्स अनाउंस कर रखा, उन्होंने कोरोना में जो क्या बोलते थे उसको, जो 14 दिन रखते थे, क्वारंटाइन में होते हुए उन्होंने कोर्स ले लिया, क्योंकि उन्होंने ऑनलाइन कोर्सेज चल रहे थे। तो क्वारंटाइन है, कुछ भी फोन पे लेना है या लैपटॉप पे लेना है, वो अपने कमरे से ले लिया। कैन यू इमेजिन दैट? उनका कोरोना कैसे 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 निकल गया पता ही नहीं लगा। तो पर्पस डिफाइन करो अपना। इंडियन आर्मी अच्छा 3 शब्दों को आप अरेंज करो। पहला है सेल्फ, दूसरा टीम, तीसरा लक्ष्य। आप प्रेफरेंस वाइज किसको दोगे? टीम, लक्ष्य एंड देन सेल्फ। ओके ओके, सेल्फ टीम देन लक्ष्य। ओके, सेल्फ लक्ष्य टीम। जनरली हम आम लोग जो देते हैं ना, ऐसे ही देते हैं, सेल्फ देन टीम देन लक्ष्य मिशन, ठीक है। लेकिन आर्मी में मैं अभी वहाँ पे कोर्स लेने गया था, आर्मी में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का, और वहाँ पे कश्मीर में। तो वहाँ पे उन्होंने बताया कि पहले लक्ष्य है, पहले मिशन है, फिर टीम है, फिर सेल्फ है ना। अगर बंदे को गोली भी लग गई है ना, तो बंदा लक्ष्य की तरफ बढ़ता जा रहा है, और टीममेट जो है ना पड़ा है ना, उसको नहीं छेड़ेगा। अगर वो उसको कहेगा भी ना होए होए, कहता तू पहले लक्ष्य प्राप्त कर, पहले फिर आइयो मेरे पास को, है ना। और वापस अगर वो वापस आ रहा है, तो अगर वो जैसे मान लो करके और वापस आ रहा है, तो टीममेट बेहोश पड़ा है, तो वो ये नहीं कि अकेला चला जाएगा, उसको लेके जाएगा। पहला मिशन, दूसरा टीम, देन खुद। क्योंकि अगर उसको लेके जाएगा तो उसके चांसेस उसको खुद को गोली लगने के ज़्यादा हो जाते हैं, उसकी स्पीड कम हो जाएगी, है ना। पहला मिशन, दूसरा टीम, दूसरा खुद। अगर हमने इसको अपना लिया ना, सच में हम कहीं के कहीं पहुंच सकते हैं। फोकस रखो मिशन पे, गोल पे, क्या प्राप्त करना चाहते हो आप। जिंदगी देखो कहां से कहां पहुंचती है ना, यही तो आप चाहते हो ना। जिंदगी आप देखो, आप खुद कहोगे कि मैंने ये करना और ये नहीं करना है, डिफाइन दैट। नेक्स्ट, विकसित अंबाला, ये मेरा लक्ष्य है, मेरा जिंदगी का पर्पस है। आज मैंने आपको बताया कि मैं बहुत सक्सेसफुल आदमी हूं, बहुत पैसे हो चुके, तन अच्छा है, मन अच्छा है, लेकिन अब मेरे पिछले एक जो मैंने अनुष्ठान किया ना, उसमें मेरे दिमाग में आया, उसमें अंतर्मन से आया कि तो अब क्या करेगा, क्यों पैसे कमा रहा है, विकसित अंबाला कमाने के। मोदी जी बात करते हैं ना विकसित भारत की, तो मुझे लगा कि अगर हर शहर से एक व्यक्ति संकल्प ले ले विकसित शहर बनाने की, तो मोदी जी का काम बहुत आसान हो जाएगा। हमारा देश 2047 से बहुत पहले विकसित भारत बन जाएगा, विल बी नंबर 1 इकोनॉमी। क्या आप चाहते हैं ऐसा? है ना। तो आप भी देखिए अपना लक्ष्य क्या है। आपने अगर अपना लक्ष्य प्राप्त किया ना, तो यह भी देश सेवा है, वो भी देश की इकोनॉमी को इंप्रूव कर रही है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।